नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। जैसा कि दोस्तों आज है मासिक शिवरात्रि। गुरु जी ने इस मासिक शिवरात्रि को बहुत ही विशेष दिन बताया है। साथ में इन दिनों पितृपक्ष चल रहे हैं तो इसका महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत अधिक महत्व होता है और इन खास दिनों पर गुरु जी ने कहा है कि अगर हम अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए और पितृपक्ष की मासिक शिवरात्रि पर आज के दिन कुछ भी उपाय करते हैं तो इसका हमें करोड़ों गुना मिलता है। दोस्तों, गुरु जी ने पितरों को प्रसन्न करने के लिए कुछ विशेष उपाय बताए हैं जो हमने आपको इस वीडियो में बताए हैं, जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, ध्यान से सुने, पूरा सुने। आधा अधूरा सुना हुआ कभी लाभ नहीं देगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज शुक्रवार के दिन पड़ रही है मासिक शिवरात्रि की पवित्र तिथि और यह तिथि हमारे महादेव को समर्पित होती है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए इस दिन यदि हम कुछ भी विशेष उपाय कर लेते हैं तो इससे हमारी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण किया जा सकता है, हमारे पितरों को प्रसन्न किया जा सकता है। अगर हमारे शरीर में किसी भी प्रकार की बीमारी हो गई है, अगर हमारा व्यापार बिजनेस अच्छे से नहीं चल पा रहा है, हमें व्यापार में लगातार हानि हो रही है, हमारी नौकरी सही से नहीं चल पा रही है, घर में लगातार लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पितरों के प्रसन्न न होने के कारण हमें अपने जीवन में सुख, समृद्धि तथा वैभव की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए आपको बहुत ही 3 खास उपाय करने हैं मासिक शिवरात्रि के इस दिन पर। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं उन्हें विशेष उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे। पहला उपाय उन लोगों को करना है जिनकी ऐसी कोई भी विशेष मनोकामना है जो कई लंबे समय से परिपूर्ण नहीं हो पाई है। वह बहुत सारे व्रत कर चुके हैं, बहुत सारे उपाय कर चुके हैं, यहाँ तक कि वह पशुपति व्रत भी कर चुके हैं, लेकिन उनकी मनोकामना अभी तक परिपूर्ण नहीं हो पाई है। तो यह पहला उपाय आपको करना है। देखो, ये उपाय पूज्य गुरुजी ने कल के ही दिन अपनी शिव पुराण कथा में बताया है। गुरुजी ने बताया कि ये शिवरात्रि की तिथि इतनी विशेष है कि अगर हम इस दिन सिर्फ एक सफेद पुष्प भी शिवलिंग पर समर्पित कर देते हैं तो महादेव हमारी सभी मनोकामना को पूरी करते हैं। एक सफेद पुष्प में इतनी ताकत है। देखो, जो गुरुजी ने उपाय बताया है वो सुबह से लेकर शाम तक कर सकते हो। देखो, अब हम आपको उपाय बताते हैं, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको लेना है एक बेलपत्र। ध्यान रखना, बेलपत्र कहीं से भी टूटा हुआ, कटा फटा हुआ नहीं होना चाहिए, साफ होना चाहिए। इसके बाद आपको लेना एक धतूरा ले लिया। उसके बाद आपको लेना है एक सफेद पुष्प। सफेद पुष्प ध्यान रखना केतकी का नहीं लेना है और बाकी आप कोई भी ले सकते हो। ध्यान रखना सिर्फ सफेद फूल होना चाहिए। उसके बाद आपको लेना है एक शमी पत्र। ये सब लेने के बाद आपको लेना है एक चावल दाना, सिर्फ एक अक्षत। समझना, जो आप चावल जो लोगे खंडित नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साबुत चावल का दाना आपको लेना है। देखो, गुरुजी ने बताया है कि जो भी इस दिन ये 5 चीजें शिवलिंग पर समर्पित कर देता है उसको महादेव वो सभी चीजें दे देता है जिसकी उसे जरूरत हो। ये उपाय आपको विशेष तौर पर करना है। देखो, ध्यान से समझना। ये सब सामग्री लेने के बाद आपको जाना है महादेव के मंदिर में। देखो, गुरुजी ने बताया ये सब सामग्री आपको उत्तर साइड में खड़े होकर अपने हाथ में लेकर त्रिपुरारी का नाम सुमिरन करते हुए, अपनी मनोकामना बोलते हुए आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। गुरुजी ने बताया जो भी शिवरात्रि के दौरान ये उपाय कर लेता है उसे कोई भी दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ शिवरात्रि पर ही आपको करना है, किसी भी दिन नहीं करना है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे दूसरे उपाय की। देखो, आज है मासिक शिवरात्रि, बड़ा विशेष दिन है। आपको जलाना है 3 दीपक। देखो, शुक्रवार का दिन है, माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। अगर आपके घर में धन संपदा की कमी है, आपका व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है,
कोई भी काम करते हो सफलता नहीं मिल रही है, देखो ये वाला उपाय आपको अवश्य करना है। ये उपाय आपको प्रदोष काल में करना है, 8 बजे के बाद आप कर लेना। देखो इसके लिए आपको लेना है 3 दीपक। चाहे तो आप आटे के ले लेना या फिर मिट्टी का ले सकते हो। अगर आटे का लोगे तो आपको आटा जो मढ़ना है वो आपको बिना नमक का मढ़ना है। ये सब हो गया। उसके बाद आपको लेना है 2 इलायची। इलायची तो आपको लेनी ही चाहिए। इलायची हमारे जीवन में धन संपदा में बढ़ोतरी लाती है। और साथ में आपको लेना है चुटकी भर हल्दी। उसके बाद इस उपाय के लिए आपको क्या करना होगा, 3 दीपक लंबी बाती का आपको लगाना है। पहला दीपक माता लक्ष्मी के समक्ष लगाना है और जो भी आप श्रद्धा भाव से पूजा करते हो वो आपको करना है। और ओम महालक्ष्मी नमो नमः का लगातार आपको जाप करना है। इसके बाद आपको जाना है तुलसी के क्यारे के पास, वहां पर भी आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देना है। अब ध्यान से समझना, जब आप प्रज्वलित करोगे उसमें एक चुटकी हल्दी डाल देना है और जो 2 इलायची आपने ली है उसको हल्दी में थोड़ा डालकर बिल्कुल मिला लेना है, अच्छे से करना है। उसके बाद जो 1 इलायची है वो आपको तुलसी माँ के जड़ में समर्पित कर देनी है और ओम महालक्ष्मी नमो नमः का जाप आपको करना है। ध्यान से समझना, और जो 1 इलायची जो आपके पास में बची है उसे आपको जो आपने दीपक प्रज्वलित किया है तुलसी माँ के समक्ष उसमें आपको डाल देना है। वही आपको ओम महालक्ष्मी नमो नमः का लगातार आपको जाप करना है। ध्यान से समझना, बहुत ही अचूक उपाय है। इसके बाद आपको जो तीसरा दीपक रह गया है वो आपको लगाना है शिव मंदिर की चौखट पर सीधे हाथ की तरफ और महादेव से प्रार्थना करनी है अपनी मनोकामना के लिए। देखना ये उपाय इतना अचूक उपाय है, अगर आप करते हैं तो कुछ ही दिन में आपकी सब तरह की मनोकामना पूर्ण हो जाती है। जब भी आप दीपक लगाओगे आपकी मनोकामना आपको बोलना है, ठीक है। अब थोड़े दिन पहले मेरी एक बहन का कमेंट का आया था कि हमारे घर से शिव मंदिर दूर पड़ता है तो हम शाम के समय कैसे करेंगे। देखो इस परिस्थिति में आपको माता लक्ष्मी का सुमिरन करते हुए घर के सीधे हाथ की तरफ मुख्य द्वार पर आपको दीपक प्रज्वलित करना है। बहुत ही अचूक उपाय है। दिए का जो मुख होगा वो बाहर की साइड करना है। बहुत ही आसान सा उपाय है, आपको घर से ही करना है। गुरुजी के जो भी उपाय है सब अचूक उपाय है। आपकी सब तरह की मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। ये आप किसी भी शुभ तिथि पर कर सकते हैं, आज भी कर सकते हैं, अमावस्या तिथि पर भी कर सकते हैं। ये शिवरात्रि बहुत ही ज्यादा खास है, तो आपको ये सब उपाय जरूर करने चाहिए क्योंकि ये पितृपक्ष की शिवरात्रि तिथि है। देखो अब हम बात करते हैं तीसरे महाउपाय के बारे में। बहुत ही प्यारा सा उपाय है। देखो ये उपाय उन सब लोगों को करना है जिनकी कोई भी मनोकामना हो काफी दिनों से पूर्ण नहीं हो रही है। आपके घर में कष्ट और शांति नहीं है, या फिर आपके घर में कोई ऐसा रोग लग गया है जिसका आपने इलाज करवाया पर कोई फायदा नहीं हुआ, तो आप ये उपाय कर सकते हो। गुरुजी के बताए हुए सब अचूक उपाय है जो आपको अवश्य ही करने हैं। ये उपाय है मात्र 1 चावल का और 1 दूर्वा का। आपकी इच्छा पूर्ति करने का महाउपाय है ये। देखो ये उपाय भी आप 14 तारीख तक कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो करना क्या है समझना अच्छे से, बिल्कुल सरल भाषा में आपको समझाता हूँ। आपको लेना है मात्र 1 दूर्वा घास लेनी है, मात्र 1, ठीक है। साथ में लेना है 1 चावल का दाना। चावल का जो आप दाना लोगे वो खंडित नहीं होना चाहिए। और साथ में लेना है तांबे के पात्र के अंदर जल। अब इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना क्योंकि मनोकामना पूर्ति का भी उपाय है और रोग मुक्ति का भी उपाय है। आपको क्या करना है, भगवान शिव के मंदिर में जाना है। वहां पर आपको उत्तर साइड में खड़े हो जाना है। 1 चावल का दाना आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है। जो दूर्वा जो ली है वो आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है। जड़ का हिस्सा जो रहेगा वो आपको जलाधारी की तरफ होना चाहिए और पत्ती का हिस्सा शिवलिंग की साइड होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से अर्पित कर देनी है। जब आप अर्पित करोगे तब आपकी मनोकामना बोलनी है। अगर मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हो, अगर रोग मुक्ति के लिए कर रहे हो तो रोग मुक्ति की कामना करना है।
देखिए, अब जो तांबे का पात्र है उसका जो जल है भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको बिल्कुल पतली धारा से आपको अर्पित कर देना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करना है और हाँ, ये आपको 11 बार जाप करना है और अर्पित कर देना है। अब यहाँ पर एक बात समझना, जल अर्पित करने के बाद यदि आप ये उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए कर रहे हैं तो आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है वो आपको महादेव से बोल देनी है और प्रार्थना करनी है। ठीक है, ये हो गया पहली बात। अगर आप ये उपाय रोग मुक्ति के लिए कर रहे हैं तो जो आपने दूर्वा घास जो चढ़ाई है, जो भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करी है, उस दूर्वा घास को औषधि के रूप में आपको ले लेना है और वहीं पर महादेव से प्रार्थना करना है कि औषधि के रूप में मैं घर लेकर के जा रहा हूँ। और फिर आपको वो लेकर के आ जाना है घर, और इसे घर आकर के जो भी रोगी व्यक्ति हैं और इसको ग्रहण करवा देना है, मतलब उसे खिला देना है थोड़ा थोड़ा करके। कुंदकेश्वर महादेव का नाम आपको बोलना है। यदि आप खुद रोगी हैं तो खुद इसको ग्रहण कर लें, खा ले। अगर आप मनोकामना पूर्ति के लिए उपाय कर रहे हैं तो दूर्वा घास आपको उठाना नहीं है, वही रखे रहने देना है। ये उपाय अगर आप आज इस शुभ तिथि पर करते हो तो आपकी जो भी बीमारी है, जो भी मनोकामना है जो पूरी नहीं हो रही हैं, या फिर आपकी ऐसी बीमारी है जो ठीक नहीं हो रही थी, वो सब कुछ सही हो जाएगा। पूज्य गुरुजी के बताए हुए सब बहुत ही अचूक उपाय है जो आपको करने हैं। आज के इस पूरे वीडियो में हमने 3 सुंदर से उपाय के बारे में बात करी है। तीनों में से जो उपाय आपको लगता है आप कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आए तो कमेंट में एक बार पूछ लेना, गलती बिल्कुल भी नहीं करना है और सबको इस पवित्र तिथि पर ये उपाय जरूर करना है। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।